ये प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक, और ये समांतर श्रेणी की आखिरी प्रश्नावली है। आखिरी का मतलब ये है कि प्रश्नावली जो ऐच्छिक प्रश्नावली होती है, जो हम पीछे समांतर श्रेणी में जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं 5.1, 5.2, 5.3 में, वो सब मिला के इस प्रश्नावली में रहती है, तो इसको ऐच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब है मिससिलेनियस, तीनों प्रश्नावलियों का मिला जुला प्रश्न रहेगा इसमें। और इसके बाद हम लोग अगले अध्याय 6 पे जाएंगे, तो इसकी एक एक सवाल हम आपको बताएंगे। तो इसमें टोटल 5 सवालें हैं। तो पहली हम लोग देखेंगे, तो पहली सवाल पहली सवाल में एपी दिया है। एपी दिया है 101, 117, 113, 121, 117, 113 ... और इसमें हमसे कह रहा है का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद इसका सबसे पहला ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक इसलिए कह रहा है क्योंकि एपी घट रही है। देखो यहाँ 101, फिर 117, फिर 113, ऐसे लगातार एपी घटते 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 घटते, तो जब घटते घटते जब एपी घट रही है तो इसका कोई ना कोई पद माइनस आएगा। तो सबसे पहला वाला पद माइनस कौन सा होगा, यही हमसे पूछ रहे हैं इस सवाल में। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पद माइनस कौन सा होगा, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला ऋणात्मक पद n होगा। माना पहला ऋणात्मक पद n होगा, ये हमने मान लिया। तो n हमें निकालना है, तो अब चलो निकालते हैं। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब ये है कि an जो होगा हमारा वो ऋणात्मक होगा। an हमारा ऋणात्मक होगा, और अगर an ऋणात्मक होगा तो कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो ऋणात्मक के लिए ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए। तो ऋणात्मक के लिए हो जाएगा। अब an का मान हम जानते हैं। an होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, तो छोटा है 0 से। तो a का मान इसमें कितना है, तो a बराबर है 121, d का मान हो जाएगा 117 माइनस 121, और d का मान हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 17 3 20, 17 4 7 3 10, 17 3 20, 17 4 21, तो माइनस का आएगा 4, d का मान आएगा -4, और a का मान आएगा 121। अब हमें निकालना है n का मान। तो इसमें रखेंगे, तो a की जगह रखेंगे 121 और प्लस n-1 गुणे डी का मान है -4, छोटा है 0 से। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 180, और 4 का इसमें गुणा करेंगे, या फिर 4 का गुणा हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों में 21 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे जो करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे तो गलत भी नहीं होता। तो दोनों पक्षों में माइनस, या फिर दोनों पक्षों में 121 घटाने पर, दोनों पक्षों में 121 घटाने पर, तो यहाँ से 121 पहले से है, प्लस n-1 गुणे -4, और माइनस का 121 छोटा है -121, इस तरफ भी आ जाएगा। तो ये -121 से ये +121 कट जाएगा, -4 के इसमें गुणा करा देंगे, या फिर गुणा नहीं करा रहे हैं। तो n-1 और गुणा में है -4, छोटा है -21 से। अब दोनों पक्षों में -4 का भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरफ n अकेला बनाना चाहते हैं, बाकी सब उस तरफ। तो यहाँ बराबर होता तो पक्षांतर होता, बड़ा छोटा के चिन्ह में हम ऐसे ही सवालों को करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n-1 गुणे -4 पूरे के बटे -4, छोटा है -121 बटे -4 से।
तो ये -4 से -4 कट जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1 माइनस n माइनस 1 लेस दैट 121/4 इतना आ जाएगा। आगे देखेंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 छोटा है 121/4 से। अब -1 उस तरफ भेजने के लिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 छोटा है 121/4 प्लस 1 से, तो -1 से +1 कट जाएगा, यानी कि 1 छोटा है 121/4 प्लस 1 से। अब हर संख्या के बटे 1 होता है तो लासा लेंगे, तो n छोटा है 4 लासा लेंगे, 1 और 4 का 4 आएगा, तो 121 एकन्नम 121 प्लस 4 एकन्नम 4, तो n छोटा है 125, ये 121 प्लस 4 125/4, तो इसको काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एकन्नम 4 और 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, दशमलव लगाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो n छोटा है 31.25 से। तो चूँकि n का मान सीधा सीधा होता है, दशमलव में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक बढ़ा लेंगे, तो जो हमारा n होगा वो हो जाएगा हमारा 32, तो n हमारा लगभग बराबर होगा 32 के। तो हमसे इस सवाल में कहा था कि कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा इस श्रेणी का, तो हम कहेंगे इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा 32वां पद। तो यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे अतः दी गई श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद 32वां पद होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। दूसरी सवाल कह रही है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो तीसरे और सातवें पदों का जोड़ 6 है, योग मतलब जोड़, ये दिया है, और इसमें दिया है उनका गुणनफल 8 है, मतलब तीसरे और सातवें पद का जोड़ 6 है, तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है, ये भी दिया है। तो हमसे कह रहा है 16वें पद का योग बताइए, 16वें पद का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो 16वें पद का जोड़ हमें इसमें निकालना है, तो ये दिया है, तो इसको हल करेंगे, तो a3 प्लस a7 बराबर 6, तो a3 का मतलब है तीसरा पद, और तीसरा पद होता है a प्लस 2d, प्लस a7 का मतलब होता है सातवां पद, सातवें पद का मतलब होता है a प्लस 6d बराबर 6, जोड़ देंगे, तो a मिलके हो जाएगा 2a प्लस 6 2 8d बराबर 6, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 6, 2 गुणा में है उस तरफ जाएगा तो बटा में, यानी कि a प्लस 4d बराबर 6/2, 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, यानी a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 3, और इसको कहेंगे समीकरण 1। अब इसको लेके हल करेंगे, तो a3 गुणे a7 बराबर 8, तो a3 का मतलब है a प्लस 2d और गुणा में a प्लस 2d और गुणा में a7 का मतलब है a प्लस 6d बराबर 8, तो इसका गुणा होगा, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो
ठीक है, गुणा कराएंगे तो बड़ी सवाल होगी। चलो इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 6AD प्लस का ये हो जाएगा 2AD और प्लस का हो जाएगा 2 छंग 12 डी स्क्वायर बराबर है 8। तो यहाँ देखेंगे अब बराबर 8, तो ये जुड़ जाएगा 6AD प्लस का 2AD मिलकर के हो जाएगा 6 × 2 = 8AD। तो ये है ए स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 6 × 2 = 8AD बराबर 8। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, इसमें क्या किया जा सकता है भाई। तो समीकरण 1 से हम कुछ यहाँ मान वगैरह रख सकते हैं क्या। तो 4D, जहाँ 4D है वहाँ पे हम A को इस तरफ भेज दें तो हम लोग इसको रख सकते हैं, या फिर हम D का मान रखें या फिर A का मान रखते हैं। तो चलो A का मान रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समीकरण 1 इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। समीकरण 1 है हमारा A प्लस 4D बराबर 3, तो A बराबर हो जाएगा 3 - 4D। तो A की जगह पर हम लोग 3 - 4D रखेंगे, तो A जहाँ जहाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4D घाते 2 प्लस ये हो जाएगा 12D स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8A और D की जगह रखेंगे 3 - 4D बराबर 8। हल करेंगे इसको, A - B का होल स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16D स्क्वायर, 16D स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2AB, तो 2 × 3 × 4D और प्लस का हो जाएगा 12D स्क्वायर और 8 का इसमें गुणा करेंगे 8A का, तो ये हो जाएगा 8A का गुणा 3 में होगा तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24A और प्लस माइनस माइनस और 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32AD बराबर 8 होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, गिनती को हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें गिनती और कहीं दिखाई नहीं दे रही है 9 के अतिरिक्त, तो 9 हमारा प्लस का है उस तरफ भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 16D स्क्वायर है, यहाँ पे 12D स्क्वायर है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 × 2 = 8 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 28D स्क्वायर। और D कहाँ कहाँ है भाई, तो उसको भी देख लेते हैं। तो D है हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 × 3 = 18, 18D हो जाएगा। और इसको हमने जोड़ लिया है तो ये हो गया 18D और प्लस का हो जाएगा 24A और ये हमारा है माइनस का AD 32AD, तो ये माइनस का AD है, AD बराबर हो जाएगा 8 - 9, 8 - 9 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या हो सकता है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें जो है हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर सकते थे। और बच्चों अगर हम, ये बहुत बड़ी सवाल हो जाएगी, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लगाएं तो ये सवाल हमारी छोटी हो जाएगी, तो इस तरीके से ये सवाल बहुत बड़ी होगी। चलो देखते हैं इसी से, अगर इस तरीके से नहीं आएगी तो हम इसको दूसरे तरीके से, छोटे तरीके से बताएंगे। चलो यहाँ कुछ करके देखते हैं क्या कुछ होता है कि नहीं। तो 28D स्क्वायर माइनस 18D और प्लस का 4A है
और माइनस का 32 AB है, AD है, 32 AD। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि हम D कॉमन ले लें, अगर हम D कॉमन लेते हैं तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे अगर हम D कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें यदि हम D कॉमन लेते हैं, या फिर यदि हम इसमें A कॉमन लेते हैं, 6 चौको 24, या फिर 4 छंग 24, 4 अठे 32, 4 छंग 24, या फिर 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी कि 8A अगर हम इसमें कॉमन ले लें, 8A अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 और 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4D। तो इससे ये सवाल नहीं आएगी बच्चों, ये सवाल बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो हम इसको छोटे तरीके से लगाते हैं, इसको दूसरे तरीके से, उस तरीके से भी ये सवाल आ जाती, लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसको हम छोटे तरीके से लगाएंगे ताकि बहुत कम समय में हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से अगर हम लोग देखें इस सवाल को, तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। हम इसमें कहीं ना कहीं बच्चों लगा सकते हैं विलोपन विधि, हम इसमें कहीं ना कहीं विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो चलो फिर इसमें हम विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि लगाते हैं, इसको तो हमने समीकरण 1 मान रखा है, या फिर इसको हम चलो समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो सवाल हमारी छोटी हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, तो इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, तो 3A3 गुणे A7 बराबर दिया है 8, तो A3 बराबर हो जाएगा 8 बटा A7। तो समीकरण 1 में जहाँ A3 है वहाँ 8 बटा A7 रख सकते हैं। तो लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 में A3 का मान रखने पर, तो चलो रख देते हैं यहाँ रखेंगे। तो जहाँ A3 है वहाँ 8 बटा A7, तो 8 बटा A7 और प्लस है तो प्लस A7 बराबर 6। अब देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 8 प्लस A7 का स्क्वायर बराबर 6 और बटा में हो जाएगा A7, इतना हो जाएगा। यानी A7 गुणा में उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस A7 घाते 2 बराबर 6A7। अब आसान बनाने के लिए, इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम A7 को मान ले रहे हैं यक्स, तो हम मान लेते हैं। A7 से भी आ जाएगी, लेकिन अगर A7 को यक्स मान लेंगे तो आसान हो जाएगी। तो माना A7 बराबर यक्स है, तो जहाँ A7 है वहाँ यक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस यक्स स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 6x। तो 6x प्लस इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो जोड़ने पे 6 आए और गुणा करने पे 8 है, दो संख्याएं हमें इस तरह की ढूंढनी है। तो यक्स स्क्वायर तो 4 और 2 ले लेंगे, 4 2 6 और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। पूरे में कॉमन होगा यक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अब एक बार यक्स माइनस 4 बराबर 0 दिखाएंगे और यक्स माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 और यहीं पर यक्स का मान निकल के आएगा 4। तो यक्स के 2 मान निकलेंगे, एक आएगा 4 और दूसरा आया है 2। अब हम माने थे यक्स को A7 माने थे, तो जहाँ यक्स है वहाँ A7 रखेंगे, जहाँ यक्स है वहाँ A7 रखेंगे। तो वापस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे, कहेंगे यक्स का मान पुनः वापस करने पर, यक्स का मान पुनः वापस करने
पर। तो जब हम x का मान वापस करेंगे तो ये हो जाएगा a7 बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा a7 बराबर 2। तो a7 के 2 मान निकल चुके हैं। अब हम इन मानों को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो a3 का मान निकल जाएगा। तो चलो a3 का मान निकालते हैं भाई। तो a7 का भिन्न भिन्न मान रखने पर a3 के भी 2 मान निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कहेंगे a7 बराबर 4, a7 बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, a7 बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर। तो रखेंगे तो a3 गुणे a7 का मान है 4 बराबर है 8। तो a3 बराबर हो जाएगा 8/4 यानी कि 4 एकन्नम 4 दूनी 8। तो a3 का मान निकल के आएगा 2। a3 का मान निकल के आएगा 2 कब? जब a7 का मान रखेंगे 4 तब। अब हम a7 का मान 2 रखेंगे तो a3 का मान कुछ और होगा। तो a7 बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, फिर से रखेंगे। तो जब हम इसको रखने पर, और ऐच्छिक की सवालें बड़ी होती हैं बच्चों, तो ये बड़ी होगी थोड़ी सी, समझते रहिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में सब आएगा। तो रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a3 गुणे 2 बराबर 8, यानी a3 बराबर 8/2, 2 एकन्नम 2 चौको 8। तो a3 बराबर हो जाएगा 4। 2 मान a के और 2 मान a3 के और 2 मान a7 के। अब हम लोग निकालेंगे इसमें, तो इसमें 2 उत्तर आएगा। तो जब a3 और जब हमारा a7 4 है तब हमारा a3 2 है। जब हमारा a7 4, जब हमने a7 का मान 4 रखा था तो a3 हमारा 2 आया था। तो a7 बराबर है 4। तो a7 का मतलब है a प्लस 6d बराबर 4। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। और a3 हमारा हो जाएगा a3 बराबर है 2। तो a3 को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 2 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। तो समीकरण 4 माइनस कर देंगे, समीकरण 4 माइनस कर देंगे समीकरण 5। तो समीकरण 4 में से समीकरण 5 को माइनस करेंगे तो a प्लस 6d बराबर 4 और ये हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 2। तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, a से कट जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बराबर आएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4। तो d बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकन्नम 2 दूना 4, यानी d का मान निकल के आएगा 1/2। तो इतना आप उतार लीजिए। इसके बाद आगे इस सवाल को हम लगाएंगे 1/2, d का मान 1/2। अब हम d का मान 1/2 समीकरण 4 या 5 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा 5 था, a प्लस 2d बराबर 2, a प्लस 2d बराबर 2। तो इसमें रखेंगे तो a प्लस 2d बराबर था 2, तो जहाँ पे d है वहाँ पे 1/2। तो a प्लस 2 गुणे 1/2 बराबर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का मान आएगा 2। अब हम S16 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो S16 बराबर हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान रखेंगे 2 प्लस n मतलब 16 माइनस 1d मतलब 1/2। तो हल कर देंगे तो 8 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 15 गुणे 1/2। तो इसको जब हल करेंगे तो 8 और ब्रैकेट में 4 प्लस ये हो जाएगा 15/2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 और ब्रैकेट में 2 चौको 8 प्लस 15/2 हल करेंगे तो 8 गुणे 15 8 23, 23/2, 2 एकन्नम 2 चौको 8। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 23
तो 4 × 23 करेंगे तो 20 चौक 80 और 3 चौक 12, 80 12 92। तो बच्चों 16वां पद का जोड़ आएगा 92 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ऐच्छिक की तीसरी सवाल।